हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री गोलोक की महिमा, उसमें बताया था भगवान गोलोक में अवतरित होते हैं। गोलोक से इस जगत भौम गोलोक में, और कैसे अवतरित होते हैं? अपनी क्रीड़ा के उपयोगी स्वभाव वाले ब्रजवासियों के साथ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भगवान की लीलाओं के अनुकूल वैसा ही भाव होना चाहिए परिकरों का, तभी जाकर के रसास्वादन होगा। इसलिए कह रहे क्रीड़ा के उपयोगी स्वभाव वाले ब्रजवासियों के साथ, मतलब वो भी समान स्वभाव वाले हैं। जैसा भगवान का नरवत लीला है, उसी प्रकार से ब्रजवासियों का भी लौकिक सद्बंधवत भाव है कृष्ण के प्रति, तभी उनको लीलाओं का आस्वादन होता है, नहीं तो नहीं होगा। और जब वो इस जगत में अवतरित होते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर में विराजमान रहते हैं। ये भी बताया नारद जी ने। अतो वैकुंठनाथस्य वैकुंठे अपि कदाचन दर्शनम नैव लभ्यते लभ्येत भवतापि अनभावी तत्। क्या बता रहे हैं? अतो वैकुंठनाथस्य वैकुंठे अपि कदाचन, इसलिए गोप कुमार कभी कभी वैकुंठ में भी वैकुंठनाथ के दर्शनम नैव लभ्यते, दर्शन नहीं होते वैकुंठ में। क्योंकि गोप कुमार जी को ये अनुभूति है। गोप कुमार जी जब वैकुंठ गए थे तो वहां उनके वैराग्य का यही कारण बना था। उन्होंने देखा बीच बीच में नारायण चले जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं। जब भगवान का दर्शन नहीं होता है तो गोप कुमार दुखी हो जाते थे। थोड़ी देर में आ जाते थे वैकुंठनाथ, लेकिन जितनी देर के लिए गए उतनी देर के लिए तो दर्शन में बाधा आई। दर्शन में बाधा आ गई मतलब उनके लिए, प्रेमी भक्तों के लिए एक क्षण का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, एक त्रुटि का समय युगायते युग के समान प्रतीत होता है। त्वाम अपश्यताम, जब आपको हम नहीं देखती हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं इस कारण से, क्योंकि जब भगवान गोलोकनाथ अवतरित होंगे तो वैकुंठनाथ उनके अंदर में है, तो वैकुंठ में वैकुंठनाथ है ही नहीं तो दर्शन कहां से होगा? यही बात कह रहे हैं। भगवान के मर्त्य लोक में अवतार लेने के कारण वैकुंठ में भी किसी किसी समय वैकुंठनाथ के दर्शन नहीं होते, ऐसा तुमने खुद अनुभव किया है। पता है गोप कुमार जब वैकुंठ में गए थे तो उन्होंने ये अनुभव किया था, भगवान कहाँ चले गए, दुखी हो गए थे। कभी कभी वे भगवान अकेले ही निगूढ़ स्थान पर गमन करते हैं। निगूढ़ स्थान मतलब यही है जो किसी को पता नहीं है कि वैकुंठनाथ कहाँ गए, ढूंढोगे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण के अंदर में है। कृष्ण के अंदर में तो कहाँ ढूंढोगे। अब एक बड़ा विशेष तत्व निरूपण कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अतएव स यस्तत्तत् लोक वृत्तान्तत्परः वैकुंठ नायकम केचित् सहस्र शिरसम परे नारायणम नरसखम केऽपि विष्णुंच केचन क्षीरोदशायिनम त्वन्ये केशवम मथुरापुरे अवतीर्णं वदन्त्यार्यः स्वस्वमत्यनुसारतः निर्णीतेश्वर महात्म्य माधुर्याद्यवलोचनात्। क्या बता रहे हैं? अतः श्री कृष्ण जब भूमंडल पर मथुरापुरी में अवतार लेते हैं तब उनमें समस्त स्वरूपों की ईश्वरता तथा माधुरी आदि की महिमाओं को देखकर ऋषि लोग अपने अपने भाव और मत के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। बड़ी मुख्य बात बताई। कृष्ण
गोलोक में अवतार ले रहे हैं, गोलोक से पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं। पहले ही बता दिया, जब वो अवतार लेते हैं तो उनके अंदर में सारे अवतार विराजमान रहते हैं। उनके अंदर नारायण भी हैं, राम भी हैं, नरसिंह वामन सब कुछ है, क्योंकि वो मूल हैं। इसलिए उनकी ईश्वरता, ऐश्वर्य देख करके और माधुरी देख करके ऋषि मुनि लोग अपने अपने भाव और मत के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। जिस जिस भाव के ऋषि होंगे, जैसे यहां पर देखोगे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तुलसीदास जी आए थे, तो जगन्नाथ जी ने उनको राम स्वरूप में ही दर्शन दिया था। अब जगन्नाथ जी को तुलसीदास जी क्या बोलेंगे, जगन्नाथ आप कृष्ण हैं? वो कहेंगे मेरे प्रभु राम ही तो हैं। इसी प्रकार से अन्य अन्य कोई भक्त आ जाते हैं, उनको जगन्नाथ जी उसी रूप में ही दर्शन दे देते हैं, तो वो कहते हैं ये मेरे प्रभु ही तो हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का देखोगे हर कितना बेस होता है ना। वो सब उन्होंने अनेक अवतार धारण किए हैं। कोई कहते सही गौर सही जगन्नाथ, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, महाप्रभु ही जगन्नाथ है। महाप्रभु के भक्त यही कहेंगे। इसी प्रकार से जो अन्य अन्य भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वो कृष्ण को जब दर्शन करेंगे तो कहेंगे ये नारायण ही तो है, मेरे प्रभु हैं वैकुंठनाथ। जय विजय जब देखेंगे उनको क्या बोलेंगे, कृष्ण को, कि बोलेंगे आप गोलोकपति हैं, कहेंगे आप नारायण ही तो हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे पिता हैं। अभी कृष्ण कहाँ पिता है उनके? कृष्ण के नाभि कमल से नहीं उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? गर्भोदक साई। गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन कृष्ण को देख करके कह रहे हैं आप मेरे पिता हैं, ब्रह्मोन्नस लीला के समय स्तुति में। तो कृष्ण पूछे मान लो कि भैया मैं तुम्हारा पिता कहाँ हूं? तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे पिता डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो हैं, आपके अंश के अंश के अंश हैं गर्भोदक साई विष्णु हैं। कृष्ण के अंश, कृष्ण से प्रकट हुए मूल संकर्षण, उनसे महासंकर्षण, महासंकर्षण के अंश हुए कारणोदक साई, उनसे प्रकट हुए गर्भोदक साई। तो इस प्रकार से आप मेरे पिता ही तो हुए, तो गलत नहीं कह रहे हैं। इसी प्रकार से कोई सहस्र शीर्षा पुरुषः, गर्भोदक साई जो बताई दी हमने, कोई नर सखा नारायण। जो वैकुंठवासी ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, जब कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कहेंगे मेरे नारायण हैं ये चतुर्भुज। कोई विष्णु, कोई क्षीरोदक साई और अन्य कोई केशव भगवान कहते हैं। इस प्रकार सब अपने अपने इष्ट देव को ही मथुरा में अवतीर्ण हुआ मानते हैं। जैसे बताया जिस समय कृष्ण यहाँ अवतरित हुए उस समय पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी पर नारायण के भी तो भक्त होंगे, राम के भी भक्त होंगे, हनुमान जी भी तो थे उस समय। हनुमान जी क्या उस समय क्या कह रहे हैं? मेरे प्रभु राम प्रकट हो गए हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं। और जो नारायण के भक्त होंगे मेरे प्रभु वैकुंठनाथ आ गए हैं, वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मथुरा में जेल के अंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से जो जिस जिस भाव का भक्त है उस प्रकार का ही वर्णन करेगा। श्री कृष्ण अपने समस्त अवतारों से संयुक्त होकर, पहले ही बता दिया सारे अवतार उनके अंदर ही हैं, समस्त अवतारों को अपने स्वरूप में मिलाकर उस भौम मथुरा गोकुल में संपूर्ण रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए मंत्र दृष्टा ऋषि जो जिस जिस मंत्र का जप कर रहा है, सिद्धि जब लाभ होगी तो उसी रूप में उनको दर्शन करेगा। मंत्र दृष्टा ऋषि और मंत्र प्रवर्तक मुनियों में कोई कोई कहते हैं वैकुंठनाथ ही मथुरापुरी में अवतरित हुए हैं। उनके हृदय में प्रेरणा होगी, मैं वैकुंठनाथ प्रेरणा देंगे। जो नारायण के भक्त हैं उनको हृदय में नारायण प्रेरणा देंगे, मैं अवतरित हो रहा हूं मथुरापुरी में। और गलत भी नहीं है, क्योंकि नारायण भी कृष्ण के अंदर ही विराजमान है, राम भी कृष्ण के अंदर ही विराजमान है। तो जो जो जिस जिस भक्त का भाव है उस भाव के अनुसार वो उनका दर्शन करेगा।
जैसा कि भागवत में कहा गया है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। कोई कहते हैं जो ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता सहस्र शीर्षा पुरुष हैं। ब्रह्मलोक में कौन से हैं? सहस्र शीर्षा पुरुष, जिनकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 नेत्र हैं, ऐसे सहस्र शीर्षा पुरुष वो स्वयं ही अवतरित हुए हैं। कोई कहते हैं नर सखा नारायण अवतीर्ण हुए हैं। नर और नारायण जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, वो नर के सखा नारायण ही स्वयं प्रकट हो गए हैं। जैसा कि भागवत में है, धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के पुत्रों के प्रसंग में विदुर के प्रति मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायणी इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल भूषण श्री कृष्ण और कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। गलत भी नहीं है, वही नर अर्जुन हैं और वही नारायण श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ही, कृष्ण के अंदर सब हैं। अन्य कोई कहता है क्षीरोदक साई के सुंदर केश से अवतरित हुए हैं, वे केशव हैं। उनका नाम केशव क्यों हुआ? क्योंकि वो क्षीरोदक साई के केश से अवतरित हुए। अथवा बहुत सारे केशव के अर्थ हैं, सुंदर केश बंधन के कारण वे केशव, भगवान के बड़े सुंदर सुंदर कुटिल कुंतलम, क्या है, श्रीमुखम चेते, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षताम पश्चिमकृत दिशाम। भगवान के सुंदर सुंदर केश उनके मुख पर आए हुए हैं। इतना सुंदर मुख है, और उसको दर्शन करने के लिए विधाता ने केवल 2 ही आंखें दी, और उन 2 आंखों के ऊपर भी पलक भी दे दी। इसको तो सृष्टि करना ही नहीं आता है, इसलिए केशव हैं। और भी बताया, भगवान क्षीरोदक साई अपने सफेद और काले केश से बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। अब ये जो इनके जो भक्त हैं वो ऐसा समझेंगे कि क्षीरोदक साई अपने सफेद और काले केश से बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। महाभारत में भी ऐसा वर्णन है। वो विष्णु के पास गए, क्षीरोदक साई के पास, और उन्होंने एक अपना काला केश तोड़ दिया, एक सफेद। अरे क्या भगवान के केश क्या काले हो गए सफेद हो जाते हैं क्या? बताओ, भगवान का स्वरूप समस्त सौंदर्य का सार है, सारा सौंदर्य तो वहीं से आया है। उनके केस क्या सफेद हो जाएंगे? लेकिन उसका भाव नहीं समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर? श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, विष्णु पुराण आदि में भी ऐसा कहा गया है, देवताओं द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रार्थना करने पर क्षीरोदक साई विष्णु ने अपने सफेद और काले केशों को निकालकर दिखाया। अब इसका अर्थ क्या है ये समझो। इसका अर्थ है कि भूभार हरण, भाई सफेद तो केश तब होता है ना जब बुढ़ापा आता है, जड़ शरीर में जब ये जो बाल हैं उड़ जाते हैं और सफेद हो जाते हैं, धीरे धीरे दाढ़ी के बाल भी सफेद हो जाते हैं। ये तो जड़ शरीर का धर्म है। भगवान का तो शरीर ही चिन्मय है। चिन्मय शरीर में तो वृद्धि क्षय होता ही नहीं है, सफेद कहां से हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है सुनो। कह रहे हैं भूभार हरण तो अत्यंत तुच्छ कार्य है, ये तो मेरे केस ही कर सकते हैं। और सफेद दिखाया मतलब कि ये बलराम, और काला मतलब कृष्ण, ऐसा भावना है उनका। किंतु उसका मतलब लोग समझ नहीं पाते। अथवा मेरे सिर के भूषण स्वरूप मेरे अंशी स्वयं भगवान ही कार्य करेंगे, जो मेरे सिर के ऊपर विराजमान हैं। बलदेव प्रभु सफेद केश के रूप में और कृष्ण स्वयं काले केश के रूप में, इस प्रकार से प्रतीकात्मक दिखाया उन्होंने। और लोग सोचते हैं कि बस यही कृष्ण के विष्णु के अवतार हैं। ऐसा महाभारत में भी वर्णन है, विष्णु पुराण में वर्णन है। तो लोग वही सोचते हैं फिर कि लो ये तो एक केशावतार हैं कृष्ण और बलराम। तो अर्थात स्वयं भगवान बलराम और कृष्ण आविर्भूत होंगे। उनके वर्ण को सूचित करने के लिए काले और सफेद केश को दिखाया है। सफेद का मतलब बलराम गौर वर्ण, और काले का मतलब कृष्ण श्याम वर्ण, ये अवतरित होंगे। अब बड़ा सुंदर प्रश्न उठा रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लो।
तो बड़े बड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी क्लियर नहीं होते। यदि कहो कि मुनियों में इस प्रकार के मतभेद का कारण क्या है, कोई कुछ कह रहा है अरे ये क्षीरोदक साईं है, कोई कह रहा है ये नारायण है, कोई कह रहा है राम है, तो ऋषि मुनियों ने शास्त्र नहीं पढ़े क्या? फिर उनमें मतभेद क्यों है? कहते हैं जो मुनि वैकुंठ आदि जिन जिन लोगों के वृत्तांत में अनुरक्त हैं, जिनका जैसा जैसा भाव है अपने स्वरूप के अनुसार, जैसा भाई हनुमान जी का अयोध्या का स्वरूप है, उनका भाव कैसा है, मेरे प्रभु श्री राम हैं, उन लोगों के लोकनाथ की खोज में वो तत्पर हैं, और उन्होंने वहां अपने उपास्य देव को न पाकर अपनी अपनी मति के अनुसार ही ऐसा सिद्धांत स्थापित कर दिया है। जैसे उदाहरण देते हैं, श्री बलदेव प्रभु आए जब तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए गए थे, बलदेव प्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए गए और लौट करके नवद्वीप में आ गए, वहां पर उनको आकाशवाणी हुई, वहां पर व्याकुल हो गए ब्रज में जाकर के, मेरा कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? आकाशवाणी हुई, तुम्हारा कन्हैया तो नवद्वीप में अवतरित हो गया है। जब महाप्रभु के साथ में मिलन हुआ तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, वो कोई विचार नहीं करते, सीधे बोल दिया महाप्रभु का स्वरूप। अब जिसको समझ में आया नहीं आया वो जाने, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सीधे बोल दिया कि मैं द्वारकापुरी गया, वहां देखा कृष्ण का सिंहासन तो है लेकिन कृष्ण नहीं है। मैं ब्रज में गया, वहां पर भी देखा कृष्ण का सिंहासन खाली पड़ा है। तो मैंने पूछा भाइयों कृष्ण कहाँ है? तो लोगों ने बताया अरे कृष्ण तो तुम्हारा नदिया में जन्म लिया है, अवतार लिया है। तो मतलब क्या, जो जिस भाव के, अब उनको कृष्ण क्या महाप्रभु ही कृष्ण है, तो इसलिए उनको महाप्रभु ही कृष्ण रूप में दर्शन हो रहे हैं। उसी प्रकार से जब कृष्ण यहाँ अवतार लिया और कोई जाएगा, वैकुंठनाथ का भक्त जाएगा, वैकुंठ में चला गया, उस समय देखेगा अरे वैकुंठनाथ कहाँ है, तो वहां के पार्षद लोग कहेंगे वो पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए गए। और देखो जो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं ना, वो सेकंड होता है, वहां भगवान का तो सेकंड होता है खाली। 125 साल जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर लीला करी, वो तो वहां के सेकंड के हिसाब से, बस कब आए कब चले गए। यहाँ का 125 साल हो गया। ये भगवान की सब योग माया से होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब 2-3 प्रसंग आते, इंद्रदुम्न महाराज, जगन्नाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया, इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मलोक में गए थे, सत्यलोक में ब्रह्मा जी को बुलाने। इतना वहां का समय ऐसा है कि जब लौट करके आए तो देखा तो यहां तो कितने युग बीत गए। और एक राजा है गाल माधव, उसने पूरा कब्जा कर लिया मंदिर के ऊपर, कह रहा मेरा है। इतना समय बीत जाता है। उसी प्रकार से वर्णन आता है, जो रेवती थी उनके पिताजी कुकुदमी, वो रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए थे कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए कोई योग्य वर बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा सारा राज्य खत्म हो चुका है, तुम्हारे सारे सब खत्म हो गया है, और अभी इस समय द्वापर युग चल रहा है। वो सतयुग में गए थे, द्वापर युग चल रहा है, और इस समय बलदेव प्रभु अवतार लिए हैं। सीधे जाकर के तुम अपनी पुत्री का विवाह बलदेव प्रभु के साथ में कर दो। तो बलदेव प्रभु के साथ में विवाह करने के लिए जब आए तो देखा रेवती देवी तो इतनी सतयुग की है वो तो, और बलदेव प्रभु की हाइट छोटी है, अभी विवाह कैसे होगा? थोड़ा मैचिंग नहीं है ना, मिसमैच हो रहा है। बलदेव प्रभु ने कहा ठीक है मैचिंग अभी कर देते हैं। उन्होंने हल लिया, उनके सिर में लगाया, और भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उनके लिए क्या है। तो कहने का तात्पर्य क्या कि यहां से जब सत्यलोक ब्रह्मा जी के लोक में जाने में इतना हजारों युग बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं। इसी प्रकार से वर्णन मिलता है जब मुचुकुंद थे, राजा मुचुकुंद, और देवता लोग उनको अपने साथ युद्ध के लिए ले गए कि भाई राक्षस लोग बड़े बलवान हो गए, आप थोड़ा युद्ध कीजिए हमारी तरफ से। महाशक्तिशाली थे, युद्ध किया, 1 वर्ष तक स्वर्ग में रहे, 1 वर्ष तक। तो युद्ध में जीत गए जब इंद्र, तो कहने लगे आपने हमारी बड़ी सहायता की है, कुछ मांग लो। तो मुचुकुंद महाराज बोले तो हम तुमसे क्या मांगे,
हमारे पास क्या नहीं है, हम पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। इंद्र हंसने लगा, कहते सम्राट है नहीं थे, तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचा है। भी कितने युग बीत गए हैं, अब क्या, अब फिर मैं अकेले जाके वहां क्या करूंगा। तो कहते तभी कह रहा हूं कुछ मांग लो। तो कहते ठीक है, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि देखो युद्ध करते करते बड़ा थक गया हूं मैं, सोना चाहता हूं, टेंशन फ्री हो गई, इसलिए नींद का वरदान दे दो, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो इंद्र ने कहा तथास्तु, और वरदान दिया जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा उसको तुम जैसे ही देखोगे भस्म हो जाएगा। तो मुचकंद तब से सो रहे थे, सोचो तब से युद्ध चल रहा था, तब से कब से सो रहे थे और सोते ही रहे। वो द्वापर आ गया, भगवान ने अवतार ले लिया और काल यवन इधर आ गया। काल यवन को वरदान था यादवों के हाथ से भी नहीं मरेगा वो, इसलिए भगवान जानते थे ये हमारे हाथ से ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है, तो उनका वरदान हम फेल नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना सब समय, किसी का वरदान भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है। तुम कुछ भी वरदान दे दो, भगवान चाहे उसको मार देंगे, वरदान फेल हो जाएगा। लेकिन वो क्यों फेल नहीं करते, क्योंकि भगवान ने ही उनको अथॉरिटी दी है। ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि को भगवान ने अथॉरिटी दी है कि तुम ये जगत को चलाओ। अगर इनकी अथॉरिटी को भगवान फेल कर देंगे तो इनकी बात ही कोई सुनेगा ही नहीं फिर। इसलिए भगवान इनकी मर्यादा को रक्षा करने के लिए भगवान इसलिए वरदान का पालन करते हैं। नहीं, भगवान को कोई वरदान पालन करने की जरूरत नहीं है, उनके वरदान देने के बाद भी वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया नहीं, अश्वत्थामा का कर दिया उन्होंने, उनकी इच्छा है, ब्रह्मा जी क्या कर लेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि ठीक है, इसको वरदान है तो हम इसको पालन करेंगे, और गए मुचकंद की गुफा में जाकर के पीतांबर उसके ऊपर डाल दिया। और ये गया पीछे से काल यवन, सोचने लगा ये देखो आकर के छुप करके सो गया, यहाँ सोने का ढोंग कर रहा है, सोया तो नहीं है, और उसके लात मारने लगा। बस उठ गया, वो उठ गया और बस नजर खोल करके जैसे ही देखा काल यवन की तरफ भस्म हो गया जल के। तो कहने का मतलब यह है कि जब यहां से सत्यलोक या देवताओं के स्वर्ग लोक जाने में इतना समय चला जाता है तो भगवान के लोक जाने में क्या होगा। इसलिए भगवान एक सेकंड के लिए आते हैं यहाँ पे, लीला करते, उतनी देर में यहाँ 125 साल हो गया और भगवान चले गए। उससे उतने समय में बैकुंठनाथ भी नहीं है। अब कोई बैकुंठनाथ का भक्त गया वैकुंठ दर्शन करने, देखा प्रभु कहाँ गए, पता चला पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, तो वो नीचे आके क्या बोलेगा, मेरे प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, नारायण ने, ये स्वयं नारायण ही है। समझ गए। कोई राम जी के दर्शन करने जाएगा अयोध्यापुरी में, वहां पर उनको राम जी के दर्शन नहीं होंगे, पूछेगा वहां कहाँ गए राम जी, कहते हैं वो तो मथुरा में अवतार लिए हैं। तो उनको कृष्ण को आकर के देख करके बोलेगा ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। इसलिए अलग अलग मुनियों के अलग अलग मत होते हैं, ये कारण है। वहां भी होंगे यहाँ भी होंगे, ऐसे तो कई जगह ऐसा नहीं है ना, लेना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है, इसलिए तो दिखा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो नारायण को क्या आने की जरूरत है। एक बात बताओ, नारायण को ये गजेंद्र के लिए आने की जरूरत क्या थी। एक स्वरूप में वैकुंठ में ही रहते और एक स्वरूप में वहां पे प्रकट हो जाते। कृष्ण 100 करोड़ रूप धारण कर सकते रासलीला के समय, नारायण 2 भी नहीं कर सकते क्या, बताओ। लेकिन वो नहीं करते हैं, स्वयं ही आते हैं, कर सकते हैं। जो 2 रूप धारण करेंगे उसमें भी कोई नकली असली थोड़ी है, वो तो वही है, डुप्लीकेट थोड़ी है कि ये वाला डुप्लीकेट है और वैकुंठ में जो बैठा है वो असली है। भगवान की लीला है ये। तो भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं चल करके आता हूं वैकुंठ से। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु पादुका, कहते छोड़ो टाइम नहीं है, गरुड़ बैठो, आसन लगाते, गरुड़ प्रभु आसन लगाते, बैठो चुपचाप, टाइम नहीं है। मेरा भक्त गजेंद्र मारा जा रहा है, तुम्हें पादुका की पड़ी है, चलो तुरंत आ गए, 1 सेकंड में प्रकट हो गए। नहीं तो नरसिंह देव की तरह खंबे से प्रकट हो गए तो पानी से प्रकट नहीं हो सकते थे क्या। वरादेव तो पानी से ही प्रकट हो गए थे। तो जो पानी जहां पर ग्राह और गज का युद्ध हो रहा था वहां पानी में भगवान नहीं है, वहीं प्रकट हो जाते। इसलिए बात को समझो, भगवान की लीला है, भगवान दिखाना चाहते हैं मैं स्वयं आता हूं।
वैकुंठ छोड़ करके आता हूं। भगवान तो सर्वत्र ही विराजमान है, यहां से भी प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये दिखा रहे हैं कि सारे अवतार भी मेरे साथ ही आते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं लीला कि मैं मूल हूं, नहीं तो उनके अंश की भी क्या जरूरत है भगवान कृष्ण को। अतः उन्होंने निश्चित किया है कि उन लोकों में वर्तमान भगवान में ही ईश्वर के लिए उपयुक्त महात्म्य, माधुर्य, विचित्रता और दुर्वितर्क तो आदि गुण परिस्फुट हुए हैं। हाँ, तो वहां पर वो गए और उनको अपने उपास्य का दर्शन नहीं मिला, तो उन्होंने सिद्धांत बना दिया कि यही मेरे प्रभु हैं। तथापि निश्चित रूप में कारण निर्णय के प्रसंग में सभी ने अपने अपने उपास्य भगवान को मथुरा में अवतीर्ण हुए ही बताया। जैसे बताया राम जी के लिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, मेरे प्रभु। अब उनके प्रभु कृष्ण तो है ही नहीं। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो हनुमान जी तो पृथ्वी पर, उनको पता नहीं है मेरे प्रभु अवतरित हुए हैं। अगर मान लो उस समय प्रहलाद होंगे सुतल लोक में, उनसे कोई पूछेगा तो उनको पता नहीं है क्या? वो कहेंगे मेरे प्रभु मथुरा में अवतरित हुए हैं। उनके प्रभु तो नरसिंह देव हैं, उनका तो भयंकर स्वरूप है, और कृष्ण इतने सौम्य मधुर, तो क्यों कह रहे हैं मेरे प्रभु? क्योंकि सब उनके अंदर विराजमान हैं और अभी उनका दर्शन नहीं होगा, इसलिए भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दी, मैं मथुरा जा रहा हूं अवतार लेने। ऐसे समझ लो, बस जितना समझ में आ रहा है समझ लो, बाकी भजन करो। फिर गोप कुमार की तरह जा करके देखना एक एक लोक में, अच्छा ये सब तब अच्छा उस समय पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी, कितना समझाया प्रभु जी ने, समझ नहीं आ रहा, अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो वहां पर जाकर के देख लेना फिर, ठीक है, लाइव। अतः उन्होंने निश्चित किया है कि उन लोगों में वर्तमान भगवान में ही ईश्वर के लिए उपयुक्त ये सब गुण हैं, और लीलादि का सौंदर्य दर्शन कर अपनी अपनी मति के अनुसार विचार कर उन मुनियों ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसका अर्थ है जिसने जिस धाम में जिस प्रकार से भगवान के महात्म को ग्रहण किया है, इन नंद नंदन में भी उन समस्त महात्म को विचार पूर्वक उत्तम रूप में अनुभव कर अपने उपास्य धाम के उस प्रभु को ही अवतीर्ण हुआ बताया। क्या बताया? जैसे हनुमान जी ने जो राम जी के अंदर माधुरी देखी, ठीक है, तो वही माधुरी हनुमान जी ने कृष्ण में भी देखी, तभी तो बता रहे हैं यही तो मेरे प्रभु हैं राम। जो जैसा वात्सल्य प्रहलाद जी देखेंगे नरसिंह देव में, उसी प्रकार से कृष्ण में भी वो रहेगा, क्योंकि कृष्ण में सारे गुण हैं 64, नारायण के भी सारे गुण हैं, और चार गुण एक्स्ट्रा भी हैं। तो इसलिए वो सारे गुण, सारी माधुरी कृष्ण में विराजमान। ऐश्वर्य भी, जो ऐश्वर्य नारायण करते हैं, शक्ति प्रकाशित करते हैं, वो कृष्ण भी कर रहे हैं। तो नारायण के भक्त कहेंगे देखो मेरे प्रभु हैं, ये वही ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं जैसा वैकुंठनाथ करते हैं, इसलिए ये मेरे प्रभु ही हैं। यही कह रहे हैं कि जो लीला का दर्शन कर अपनी अपनी मति के अनुसार विचार कर उन मुनियों ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, वैसा वैसा ही उन्होंने कृष्ण में भी दर्शन किया, और जब कृष्ण में दर्शन किया तो फिर सिद्धांत बता दिया, हाँ यही मेरे प्रभु हैं। तो उसमें इस रूप में भी दिखाया कि और क्या, हनुमान जी को बुलाया था जब राम जी रूप में, राम तो उनको दिया, रुक्मिणी को बोला तुम बन जाओ सीता, बलदेव प्रभु को बोला लक्ष्मण बन जाओ, उसी रूप में ही दर्शन दिया था, क्योंकि सारे रूप उनके अंदर ही हैं। इसका अर्थ है जिसने जिस धाम में जिस प्रकार से भगवान के महात्म्यों को ग्रहण किया, इस नंद नंदन में भी उन समस्त महात्म्यों को अनुभव कर अपने उपास्य रूप में उनको ही बताया। अतः पृथक पृथक रूप में वर्तमान रहने पर भी भगवान के समस्त स्वरूपों और उनकी समग्र भगवत्ता का अखिल महात्म्य एकमात्र कृष्ण रूप में ही विराजमान है। सिद्धांत ये है। इतनी ज्यादा कहानी सुना रहे क्यों? ये कहना चाहते हैं कि भैया जो जितने जितने अवतार हैं भगवान के भी अनंत अवतार, उन सब की महिमा, लीला, माधुरी, ऐश्वर्य सब कुछ कृष्ण में विराजमान है, इसलिए वो भगवत्ता का सार है। इसलिए ये सब कहानियां सुना रहे हैं। क्यों इतना सारा माथापच्ची करने की जरूरत है? क्योंकि दिखाना चाहते हैं वो कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। मिसकंसेप्शन जो है अभी, जो कि विष्णु
का अवतार वो चलेगा, वो अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक आगे भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि समस्त जीवों का अधिकार एक समान नहीं है, कहीं पर भी नहीं होता है। देखो क्लास 1 में हम पढ़ते थे, सारे के सारे 60 स्टूडेंट सारे फर्स्ट आते थे, हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, और नीचे से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, फिर सेकंड क्लास में भी ऐसा ही होता है, थर्ड में भी होता है। वही तो नीचे वाले पास होकर के जा रहे हैं ऊपर, तब भी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही 3 ही होते हैं पोजीशन, सारे फर्स्ट क्यों नहीं आ जाते। ऑफिस में फिर जाकर के फिर नौकरी किया, कंपटीशन हुआ, पहले कंपटीशन में 1 लाख लोग बैठे तो कितने लोग आते हैं, तो जो नहीं आ पाए उनकी नॉलेज कम है ना। कभी कभी तो हो जाता है, प्रारब्ध की बात होती, भाग्य के ऊपर भी कुछ होता है, लेकिन बाकी नॉलेज भी तो है। तो संसार में किसी भी फील्ड में नॉलेज समान है ही नहीं, तो भक्ति में कहां से हो जाएगी। भक्ति में भी जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की उनकी बुद्धि है, जितने प्रकार के उपास्य हैं उसके अनुसार उपासकों का वैसा ही भाव रहेगा। जैसे बताए, जो नारायण का भक्त है उसको कृष्ण की माधुरी अच्छी नहीं लगेगी, वो कहते ऐसे भगवान माखन चोरी करने की जरूरत क्या है, मेरे नारायण को देखो, वैकुंठ में सारे गरुड़ जी इधर स्तुति कर रहे, वेद मंत्र पाठ चल रहा है, विश्वक्सेन इधर स्तुति कर रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और चारों ओर वेद स्तुतियां चल रही, कीर्तन चल रहा है भगवान के, सब पूरा संस्कृत के श्लोक चल रहे हैं। देखो भगवान का क्या ऐश्वर्य, उसको वही अच्छा लगेगा, उसमें कोई दोष थोड़ी है उसका। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं ये बात कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन के बाद में, जब वो गुंडीचा यात्रा के बाद हीरा पंचमी आई, हीरा पंचमी के समय लक्ष्मी जी मंदिर से बाहर निकली, मान कर लिया लक्ष्मी जी ने। कैसा मान, जो कि इस जगत में पहले देखा नहीं है। मान स्त्रियां कैसे करती हैं, जो शास्त्र में वर्णन है। दशरथ महाराज की पत्नी है कैकेयी, उन्होंने मान कैसे किया, सारे अपने जो राजसी वस्त्र थे उतार दिए, श्वेत वस्त्र पहन लिए, बाल बिखेर लिए, और अपने महल में एकांत में जाकर के मान, कच्छ होता था, मान कच्छ है ना, कोप भवन बोलते थे उसको, उसमें चली गई। तो ये लक्षण होता है मान करने का, बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन लक्ष्मी जी ने कैसा मान किया, और उल्टा ऐश्वर्य प्रकाशित किया, मतलब सोने के अलंकार, सैकड़ों दास दासियां, बढ़िया रथ को सजाओ, और सबने दासियों के हाथ में बेंत ले लिया। कहते ये कौन सा मान है भाई। महाप्रभु हंस रहे हैं, स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं, स्वरूप ये बताओ, ये जगत में मान तो ऐसा होता है, ये लक्ष्मी जी कौन सा मान कर रही हैं। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, फिर मान के प्रकार बताए। कहते हैं जगन्नाथ जी चले गए हैं और बिना बताए, और कह गए थे कल लौट आऊंगा, इतने दिन हो गए, इसलिए लक्ष्मी जी क्रोध में हैं। और जाकर के मान में क्या किया उन्होंने, जितने भी जगन्नाथ जी के सेवक थे पकड़ करके उनकी पिटाई करी, उनको बंदी बना लिया। बताओ प्रभु कहाँ हैं, रथ में डंडे लगाए, बताओ प्रभु कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी उनको भेज देंगे। ठीक है, जल्दी भिजवा देना, नहीं तो समझ लेना। तो इस प्रकार से ये कौन सा मान है। तब उन्होंने बताया लक्ष्मी जी ऐश्वर्य वाली हैं, ऐश्वर्य प्रकाशित कर रही हैं। फिर उन्होंने मान के प्रकार बताए, गोपियों का मान बताया, दुर्जेय मान, जैसा कि बैकुंठ में संभव ही नहीं है। लक्ष्मी जी मान करेंगी तो नारायण कभी उनके चरणों में बैठ करके उनसे विनती नहीं करेंगे, क्यों, पत्नी है वो, मर्यादा का पालन भी करेंगी। सीता जी तो मान ही नहीं कर सकती, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो सीता जी तो कभी मान का सुना, कभी कोई मान ही नहीं है। लक्ष्मी जी थोड़ा थोड़ा बीच में कर लेंगी, लेकिन क्या नारायण उनके चरणों में कहेंगे हे लक्ष्मी जी आप अपने मान को छोड़ दो, कभी संभव ही नहीं है। थोड़ा नारायण वापस आ गए, बस हो गया मान खत्म, ठीक है। लेकिन ब्रज का जो मान है अहेतुक मान भी होता है। अहेतुक मान का मतलब क्या होता है, यहाँ तो हेतु है, जगन्नाथ जी छोड़ करके चले आए, बोल के गए थे कल परसों में आ जाऊंगा, आए नहीं अभी तक, इतने दिन हो गए, हेतु है।
लक्ष्मी जी अहेतुक मान नहीं करती हैं, कोई ना कोई कारण होता है। गोपियां, राधा जी ने एक बार कृष्ण को बोला जाओ पुष्प चयन करके लाओ, याद रखना वो पुष्प चयन करके लाना जिस पर कोई भ्रमर नहीं बैठा होना चाहिए। अभी कितना मुश्किल काम है वो वाला पुष्प चयन, हमको तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो भगवान है, उनको तो पता है कौन से पे पुष्प भ्रमर नहीं बैठा। और राधा जी भी स्वरूप शक्ति हैं, उनको ऐसे कृष्ण झूठ भी नहीं बोल सकते कि ये देखो फूल ले आए कोई भी उठा करके, देखो इस पे भंवर नहीं बैठा, उनको भी पता चल जाएगा। इसलिए बेचारे ढूंढते रहे, इतना मुश्किल काम भाई दिया, असाइनमेंट इतना कठिन, और सारे में ढूंढते रहे, घंटों बीत गए। घंटों बाद लौट करके आए, राधा जी ने मान कर लिया। तुम जरूर किसी और के पास चले गए होगे, कपटी धूर्त कहीं का। अभी कृष्ण कह रहे अरे तुमने ही तो भेजा था। अरे भाई ऐसा पुष्प चयन करना कितना मुश्किल काम है जिसपे भ्रमर नहीं बैठा हो, तो तू झूठा है, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती, मुंह घुमा लिया। अब कृष्ण मना रहे हैं बेचारे। तो ये मान है, ये अहेतुक मान है, कोई हेतु ही नहीं है, और उसके बाद भी मान कर लिया। तो इस प्रकार से जो क्या बता रहे थे मान की बात, भगवान के स्वरूपों में इस प्रकार की जो गुण हैं वो केवल कृष्ण में ही है। तो जो स्वरूप दामोदर ने ये सब मान के प्रकार बताए महाप्रभु को, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब अन्य अवतारों में नहीं देखी जाती, इसलिए भगवत्ता का सार है कृष्ण में। ठीक है। यदि आपत्ति हो कि वे मुनि सर्वज्ञ और शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण, तो सब अपने अपने, ये इसलिए बताया था, सब अपने अपने जो उपास्य हैं उनको श्रेष्ठ बताते हैं। अब वहीं श्रीवास पंडित जी बैठे थे, कहते हैं ये कोई मान है? अरे हमारी लक्ष्मी जी का मान देखो, देखो कैसा ऐश्वर्य उन्होंने प्रकाशित किया। तो महाप्रभु मुंह बंद करके हंस रहे हैं और स्वरूप दामोदर भी मुंह बंद करके हंस रहे हैं। कहते हैं श्रीवास पंडित को क्या बताए, तो नारद है। इसको कहां ब्रज की मान समझ में आएगा? अरे तो नारद है, ये तो बैकुंठपति लक्ष्मी नारायण का उपासक है, इसलिए इसको लक्ष्मी जी का ही मान अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये बात उदाहरण बताया था कि जो जिसका उपास्य है ना, उपासक है। अब नारद जी ऐश्वर्य भाव वाले, उनको वही अच्छा लगता है कि हाँ पूरा सोना चांदी पहन करके रथ पे चढ़ करके और पूरा ऐसे करके करे। और जो ब्रजवासी हैं उनको क्या ये कोई मान है? उनको क्या अच्छा लगेगा? माधुर्य मान। जहां पर राधा जी ने मान कर लिया, कृष्ण उनका दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसा मान। सब अधिकार की बात होती है, ऐसे ही जगत में भी ऐसे ही अधिकार की बात होती है। यदि आपत्ति हो कि वे मुनि सर्वज्ञ शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण समस्त प्रकार के विचारों में निपुण हैं, ये जो मुनि लोग बता रहे हैं ये मेरे राम हैं, ये मेरे नारायण हैं, ये मेरे प्रभु हैं, क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, गर्भोदकशाही हैं, कारणोदकशाही हैं या कृष्ण हैं, ये मुनि तो सर्वज्ञ हैं, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनको तो सब पता है, शास्त्र विचार भी है इनको। इसके उत्तर में कहते हैं जिसका भगवान के साथ संबंध ज्ञान है उसके लिए उसी अनुरूप सिद्धांत स्थापन करना ही स्वाभाविक। मुख्य बात ये स्वरूप, अभी जैसे बताया, उदाहरण इसलिए दिया श्रीवास पंडित जी का। अब उसी मान को श्रीवास पंडित जी इसी रूप में स्थापित करेंगे, मेरी स्वामिनी लक्ष्मी जी। और स्वरूप दामोदर क्या बोलेंगे? मेरी स्वामिनी राधा जी। तत्व तो एक ही है, लक्ष्मी जी राधा जी में अंतर ही क्या है? लेकिन सब अपने अपने अधिकार के अनुसार उसको निरूपित करेंगे। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए तो वेंकट भट्ट से पूछा कि वेंकट, ये तुम्हारी लक्ष्मी जी अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके कृष्ण के पास क्यों आई? रासलीला करने जब कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ की, लक्ष्मी जी वहां पहुंची, कहते प्रभु मुझे भी रास में जगह दे दो। कृष्ण ने कहा लक्ष्मी जी ये तुम्हारे लिए बड़ा भारी मुश्किल है। कहते क्यों? कहते सुनो, रास लीला के लिए पहले तो तुमको गोपी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तुम ब्राह्मणी हो। तो कहते ये तो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, गोपी क्या फर्क पड़ता है? चाहे ब्राह्मण के गर्भ से जन्म लो चाहे गोपी के गर्भ से जन्म लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहते ठीक है, दूसरी कंडीशन,
फिर तुम्हारा किसी गोप से विवाह होगा। लक्ष्मी जी नहीं नहीं ये नहीं होगा मुझसे। तो कहते फिर रास भी नहीं होगा। तो रास के लिए कंडीशन ही वही है, परकीय रस है वो, वहां स्वकीय का प्रवेश ही नहीं है। और तो छोड़ो, गोपेश्वर शिव जी तो पहुंच गए थे भीतर भी स्त्री का वेश बना करके, लेकिन भाव ही नहीं है परकीय का। जब परकीय भाव नहीं है तो रस की पुष्टि कैसे होगी? यही तो बता रहे थे कि अपने परिकरों के साथ, उस स्वभाव वाले परिकरों के साथ अवतरित होते हैं भगवान। मतलब ये जितनी भी गोपियां ये परकीय रस की नायिकाएं हैं, उनको उसी मूड में ही है वो कि प्रेम करेंगी कृष्ण से और पति रहेगा दूसरा। लेकिन वो दूसरा पति भी इस जगत की तरह नहीं है। इस जगत में ऐसा करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। ये कृष्ण की शक्ति है। ये सब लीला रस के आस्वादन के लिए परकीय रस बनाया है। जो उनके पति भी हैं वो भी कृष्ण से अलग नहीं है, समझ गए? वो भी कृष्ण से अलग नहीं है, वो सब कृष्ण ही हैं। लेकिन उस रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने ऐसा लीला किया है कि इस प्रकार का मैं भाव आस्वादन करूं कि मेरे को ये लोग प्रियतम माने, प्रेमी माने, पति ना माने। जैसे देखते ना एक पिक्चर में ऐसा होता है, एक्टर हैं, कभी बहन बन गई, वही जो हीरोइन है, कभी बहन बन गई, कभी मां बन गई। हीरोइन तो एक ही है। और कभी पत्नी बन गई, कभी प्रेमिका बन गई। अब ये गलत है क्या? कहते ये तो कहां गलत है, एक्टिंग कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से भगवान भी लीला कर रहे हैं। स्वरूप शक्ति तो उनकी एक ही राधा जी। वही जब राधा जी हैं तो परकीय रस है, जब वही द्वारका में होती हैं, रुक्मिणी बन जाती हैं, तो वो स्वकीय रस हो जाता है, पत्नी हो गई। वही जब अयोध्या में होती हैं तो कृष्ण राम हो जाते हैं, और वही राधा जी सीता हो जाती हैं। तो गलत क्या है? वही तो कर रहे हैं लीला है, अलग अलग प्रकार की। इस जगत में नहीं चलेगा ये सब, तो जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो बेलन चलेगा तुम्हारे ऊपर। प्रेम करो किसी और से, विवाह करो किसी और से, तो ज्वालामुखी, चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन जाएगी, फिर बेलन चलेगा। इसलिए इस बात को समझो कि जिसका भगवान के साथ जैसा संबंध है उसी के अनुसार उस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। यदि कहो कि तथापि शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण वे विचार द्वारा समस्त रहस्य को जान सकते थे, वो जान सकते थे कि नहीं नहीं ये राम के अंदर, कृष्ण के अंदर ही राम विराजमान है, ऐसा हनुमान जी जान सकते थे। अथवा जो ब्रह्मा जी हैं वो मेरे जो गर्भोदकशाही इनके अंदर ही हैं, ऐसा जान सकते थे। उनके अंदर बुद्धि है। तो कह रहे हैं वे आर्य अर्थात सरल बुद्धि युक्त हैं, अर्थात भगवान के विषय में सूक्ष्म विचार करने में असमर्थ हैं, भाव में डूबे रहते हैं। वो सबसे अपने अपने भाव के अनुसार भजन करते हैं ना, इसलिए वो भाव में डूबे रहते हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जैसे बैकुंठ में जो पहुंच गया, सिद्ध हो गया, जो सिद्ध हो गया, दिमाग कौन लगाता है? हमारे जैसे पढ़ने वाले साधक लोग लगाते हैं। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो सिद्ध हो गया उसको तो कुछ अंतर ही नहीं दिखता है, इसलिए वो दिमाग क्यों लगाएगा? ठीक है। अतः इन तत्वों से अवगत होने पर भी सरल बुद्धि से युक्त होने के कारण उस तत्व की विशेष अपेक्षा न करके भगवान के सभी स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप के अवतरण को अंगीकार करने से सबकी बात सिद्ध हो जाती। मतलब जैसा बताया अभी कि वेंकट भट्ट ने क्या बोला, तो प्रभु इसमें दोष क्या है? अगर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके कृष्ण के पास आ गई तो इसमें दोष क्या है? क्योंकि नारायण और कृष्ण में तो अंतर ही नहीं है, तो इससे उनका पतिव्रता धर्म भंग नहीं होता है। हाँ प्रभु के बहुत अच्छा बताया। किंतु ये बताओ, अब रस विचार बताया, ये तो तत्व विचार बताया, वेंकट भट्ट ने गलत नहीं बोला। तो जब कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया था तब गोपियां तो उनकी ओर आकर्षित नहीं हुई। यानी लक्ष्मी जी चतुर्भुज नारायण को छोड़ करके कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई सौंदर्य पर, लेकिन गोपियां नारायण के सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई। वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु इसका उत्तर देने की सामर्थ्य मेरी नहीं। तब कृष्ण महाप्रभु ने रस विचार बताया कि देखो कृष्ण का माधुर्य कैसा है। लक्ष्मी जी स्वर्ग वैकुंठ छोड़ करके आ जाती हैं, तपस्या करती हैं। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे जब कृष्ण ये कंडीशन बताई तो लक्ष्मी जी ने कहा ये मुझसे नहीं होगा। तो कृष्ण ने भी कह दिया फिर तुम्हारा रास में प्रवेश नहीं होगा, कोई और वरदान मांग लो।
तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर अपने वक्ष स्थल पर मुझे स्थान दे दो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, ये लो। स्वर्ण रेखा के रूप में उनको अपने वक्ष स्थल पर स्थान दे दिया। और गोपी भाव प्राप्त करने के लिए तो वो बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही हैं। जिसको दर्शन करना हो जाया ना बेलवन में, नदी पार करके यमुना जी और बेलवन पड़ता है। ठीक है, लक्ष्मी जी से पूछ लेना बाकी जितनी बातें। तो एक अवतार से ही बाकी सब अवतारों का अवतरण अंगीकार सिद्ध हो जाता है। इसी अभिप्राय से वो लोग फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कौन लोग? जो तत्वविद मुनि लोग हैं, वो जानते हैं सब एक ही हैं, इसलिए सरल हैं। अथवा अधिकारी भेद से देश काल और पात्र को लक्ष्य कर सर्वत्र रहस्य प्रकाश करना अनुचित है। एक बात और दूसरी भी है कि दूसरा वो देखते हैं कि ये लोग जिसको बताएंगे वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो कहते हैं वो राम ही है। बाकी जो लोग हैं और दूसरे वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अधिकारी भेद से भी वो देश काल पात्र को विचार करके प्रकाश नहीं करते। जानते तो हैं लेकिन प्रकाश नहीं करते। जैसे हनुमान जी है, वो जानते नहीं क्या? जानते हैं लेकिन उसको प्रकाशित नहीं करते। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।